हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार। फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो में हम टोटल 50 इम्पोर्टेंट MCQs करेंगे, जो कि सभी हमारे NCERT बेस्ड होंगे, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल योर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ठीक है फ्रेंड्स, फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप ये देखिए कि पूरा जो ये हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे इन 50 क्वेश्चंस में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है, तो पूरी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। देखिए, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपको इनके आंसर्स आते हैं तो आप इनको कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अगर आपको वीडियोस को लेकर, ठीक है, चैनल को लेकर या किसी भी टॉपिक को लेकर आपका कोई भी सजेशन है, तो फ्रेंड्स वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, वो मेरे लिए भी यूज़फुल होगा, साथ ही साथ वो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन सामने वाला अगर कोई चीज़ सजेस्ट करता है, सजेशन देता है, तो उसको भी देखना चाहिए, उस पर भी काम करना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बोल रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा मतलब लगता है तो उसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करिए। बट अगर आपको फिर भी कोई सजेशन है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर, तो आप वो सजेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो अपनी टैगलाइन के साथ कि रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, ये हमारे वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ठीक है, भाग 2, भाग 1, भाग 4 या फिर भाग 3? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि भाग 4 जो है हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, आर्टिकल आपका रहेगा 36 टू 51। ठीक है, 36 टू 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ठीक है, 9वीं सूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संविधान की उद्देशिका में या फिर मूल कर्तव्यों में? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि सेकंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख मिलता है। और आर्टिकल हमारा कौन सा रहेगा? 51। ठीक है, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना या फिर गांधीवाद प्रजातंत्र को स्थापित करना? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये किसका उद्देश्य है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। आर्टिकल रहेगा 36 टू 51, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और भाग कौन सा था हमारा? 4th। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट होगा। मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी राइट आंसर होगा। ऑप्शन 3 देख लेते हैं।
1976 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, तो ये हमारा थर्ड जो है ऑप्शन वो गलत होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, 1976 में जो व्यापक संशोधन करते समय ऐसा नहीं अनुभव किया गया था कि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार को भी जोड़ा जाए। ठीक है, ऐसा कब किया गया था? 1950 में। 1950 में लागू किए गए भारतीय संविधान में नागरिकों के केवल मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, जबकि 1976 में क्या किया गया था? संशोधन करते समय मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया था, ना कि मूल अधिकारों का। ठीक है, और किसकी जो एक समिति थी, ठीक है, वो कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर क्या है, 42वां संविधान संशोधन जो था अधिनियम कब आया? वो 1976 में। ठीक है, उसमें अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51 क में, आर्टिकल 51 क में संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, साथ के साथ हमने वो भी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है या संविधान से ली गई है? ठीक है, जापान, आयरलैंड, USSR और या फिर फ्रांस। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आयरलैंड। आयरलैंड से जो है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं 36 to 51 और भाग कौन सा था? 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके वयोदेशित होता है? ठीक है, पृथक्करण मतलब अलग। ठीक है, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा, राज्य के निर्देशक तत्वों द्वारा या फिर संविधान की उद्देशिका द्वारा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। ठीक है, देखिए ये क्या करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से आज़ाद करता है, स्वतंत्र रहने की क्या है? दिशा देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, भाग 2, भाग 4A, भाग 3 या फिर भाग 5। ठीक है, आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन 2, यानी कि भाग 4A में जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है, उसमें मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 11 थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिस्थापित है? ठीक है, मूल अधिकार में, उद्देशिका में, 7वीं अनुसूची में, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। कल्याणकारी राज्य का मतलब एक बोल सकते हो कि उसके बारे में किस में कहा गया है, ये किस में बात हुई है? ठीक है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन रहेगा हमारा 4th करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है? ठीक है, सरकार द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण, समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संवर्धित करना, गांधी जी के विकेंद्रित राज्य के विचार का कार्यान्वयन या फिर सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो कि सभी स्तरों पर राजनीति का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4th। ठीक है, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो सभी स्तरों पर राजनीति का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर यही करेंगे कि फर्स्ट इसका राइट होगा कि यही क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, बाकी ये इसके सभी रॉन्ग होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है वो क्या है? वो आर्टिकल आपका 23 में रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो डायरेक्ट हम आंसर करेंगे तो वो रहेगा आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित बात कही गई है। ठीक है, बात करें अगर 41 की, आर्टिकल 41 में, तो इसमें क्या है? काम,
शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, इसमें इसकी बात कही गई है। 43 क की बात करें आर्टिकल की, ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। ठीक है, लेने का अधिकार है। और अगर बात करें हम 48 की, 48 क की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, ये साथ के साथ हमने बाकी के आर्टिकल भी किए, तो ये भी आप ध्यान से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ठीक है, यानी कि कल्याणकारी राज्य हो ऐसे आदर्श की घोषणा करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये डिसाइड करता है, निश्चित करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी कि आर्टिकल 37। ठीक है, 37 जो है ये डिसाइड करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कर्तव्य नहीं है, मूल वो बताना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, ये भी है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना, ये हमारा क्या है, मतलब मूल कर्तव्य नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही बताना है। मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय से इसका भाग है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य रीट अधिकारिता के माध्यम से परिवर्तित किए जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होते हैं, तो ये करेक्ट होगा। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की संतुतियों के अनुसार संविधान का एक भाग बने। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, 3rd एंड 4th। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है। ठीक है, मतलब 3 नहीं है और एक है, वो आपको बताना है। भारत के धर्मों को अधिकाधिक जानना, ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब इस हेतु आह्वान किया जाए। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा, मतलब जब भी ज़रूरत पड़े तो राष्ट्र की रक्षा और सेवा करना हमारा मूल कर्तव्य है। पड़ोसी देशों के लोगों को मित्रवत सहयोग प्रदान करना, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को देखने जाना, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। तो राइट जो होगा, जो उसने हमसे पूछा है, वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया था कि कब जोड़े गए, 1976, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, किसकी अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, उस टाइम में क्या है, हमारे ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इनकी संख्या कितनी है, 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट है, राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना, ये है। ठीक है, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये भी है। 4th ऑप्शन देखते हैं। 4th ऑप्शन है, ग्राम और एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में नहीं शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये करेक्ट होगा। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग है हमारा। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट होगा, यानी कि 1st एंड 3rd। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही हम 1-2 पॉइंट और कर लेते हैं। इस भाग में, यानी कि भाग 4 में निहित जो प्रावधान है, किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, इन्हें किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय
उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, तो ऐसा किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, के.टी. शाह या फिर ऑस्टिन। तो फ्रेंड्स ये हमारा कथन है के.टी. शाह का। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये हमारा करेक्ट होगा। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, सेकंड ऑप्शन भी हमारा ठीक होगा। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये हमारा गलत है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ठीक है, तो इनमें से हमारे क्या है, ये फोर्थ भी गलत है। हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड है यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 21 क्वेश्चन में क्या है कि ऑप्शंस बाय मिस्टेक नहीं शायद टाइप हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इनको पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? ठीक है, तो देखते हैं। वे विधिक वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, तो ऐसा करेक्ट है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक होगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट रहेगा, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, संसद ने एक विधायी प्रक्रिया के जरिए, दौरान या माध्यम से मूलभूत कर्तव्यों को लागू किया है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अधिनियम इसका उदाहरण है। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है, इसका ये एग्जाम्पल है। जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, ठीक है, इनको कानून के माध्यम से भी लागू किया जा सकता है, जैसे महिलाओं का सम्मान करना। ठीक है, इस तरह से। और जो संवैधानिक कानूनों का पालन करना भारतीय नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये हमारे संसद ने एक विधायी प्रक्रिया के जरिए मतलब इनको जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं था? ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। ठीक है, ये था। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय महत्व के समारोह और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये भी सही है। स्वयं विधि यानी कि पर्सनल लॉ का संरक्षण, तो ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं था, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल जो हमारा 39 का है, ठीक है, आर्टिकल 39 का में ये वर्णित है कि यह दिया गया है कि सभी को समान न्याय और कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था राज्य करेगा। ठीक है, और बात करें अगर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की, तो ये हमारा दिया गया है आर्टिकल 49 में। ठीक है, आर्टिकल 49 में ऐसा दिया गया है कि स्मारकों स्थानों यानी कि जो राष्ट्रीय स्मारक स्थान है उनका संरक्षण किया जाएगा। और अगर बात करें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, तो ऐसा दिया गया है आर्टिकल 50। ठीक है, तो आपको साथ के साथ ये सभी आर्टिकल भी ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से जो पर्सनल लॉ है, इसका जो क्या कहते हैं संरक्षण क्या है, वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निबंधनों के अधीन है। ठीक है, तो हमारा थर्ड भी जो है राइट आंसर होगा, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे सही पूछा है, तो क्या होगा 2 एंड सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो करेक्ट होगा। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये भी करेक्ट होगा। अस्पष्ट विधियों व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, तो ये भी सही होगा। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में क्या है, 5 प्रकार की क्या है रीट की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 5 तरह की, जिसके अंदर क्या है, एक परमादेश भी है। यह रीट न्यायालय द्वारा उस समय जारी की जाएगी, ठीक है, जब कोई अधिकारी अपने भविष्य से क्या है इनकार कर दे। ठीक है,
और जिसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार प्राप्त ना हो। तो उस टाइम पे क्या है, ये रीट जारी की जाती है न्यायालयों द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली। ठीक है। तो हमारा कौन सा संशोधन है, वो होगा फर्स्ट यानी कि 42वां संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्यों से ये संबंधित है। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ यानी कि 1976 में, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसमें क्या है, भाग 4 क में आर्टिकल 51 क, ठीक है, 51 का क्या है, उसको जोड़ा गया और नागरिकों के लिए कितने 10 मौलिक कर्तव्य मतलब बताए गए। ठीक है, उनका वर्णन किया गया। लेकिन क्या हुआ कि 86वां जब संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, 86वां नंबर का जब संविधान संशोधन हुआ, ये कब हुआ था, 2002 में। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया। ठीक है। पहले 1976 में कितनी थी, 10, और फिर 2002 में कितनी हो गई, 11। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सही वर्णन नहीं करता है। ठीक है। तो निदेशक तत्व सभी भारतीयों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखरेख और समान आय का वचन देते हैं, करेक्ट है। निदेशक तत्व न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी करेक्ट है। निदेशक तत्व राज्य विधान के लिए उद्देश्यों की घोषणाएं करता है, करेक्ट है। निदेशक तत्व राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करते हैं डायरेक्ट, वो होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कब किया गया था, 42वां संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, उस टाइम पे ये किनकी अनुशंसा पर हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये तो है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी ठीक है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ठीक है, ये हमारा गलत होगा, क्योंकि ऐसी बात मतलब हमारे संविधान में या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो ये करेक्ट होगा। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, तो ये भी करेक्ट होगा। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये गलत है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, तो ये भी हमारा आंसर ठीक होगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायतों का जो गठन है, इससे जो रिलेटेड जो प्रावधान है, संविधान है, ठीक है, वो उसके कहाँ आता है, नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 40 में दिया गया है। देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, और ये सब किस में है, 51 में है। ठीक है, 51 का आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन पर आधारित था, मतलब कौन सा वो सिद्धांत है, ठीक है, जिस पर क्या है, गांधीवादी दर्शन पर जो आधारित था वो कौन सा सिद्धांत है। तो हमारा राइट आंसर होगा ग्राम पंचायतों का आयोजन। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक में जो सिद्धांतों में जो है गांधीवादी दर्शन पर आधारित जो था वो क्या था, ग्राम पंचायतों का आयोजन, क्योंकि इस फेवर में कौन थे, गांधी जी थे। ठीक है, गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ाना और मद्यपान निषेध करना, ठीक है, ये सब था उनके सिद्धांतों में या दर्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश की शासन के लिए आधारभूत है। मूल अधिकार या कर्तव्य, मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 51। ठीक है, और अगर बात करें
हम आर्टिकल 48 की, तो ये क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। 43 की बात करें तो ये उद्योगों में प्रबंधन में जो कामगारों की भागीदारी है उससे रिलेटेड है। और अगर 41 की बात करें तो कुछ दशाओं में जैसे काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का ये अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो इस तरह से सभी आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर के मामले में संसद राज्य सरकार की सलाह से संघ सूची और समवर्ती सूची के उन्हीं विषयों पर कानून बना सकेगी जिसका अधिमिलन पत्र में उल्लेख होगा, ठीक है। ये करेक्ट है। या तो आपको मतलब या तो ये एक करेक्ट होगा या फिर दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है, आपको बताना है। तो हम नेक्स्ट भी देखते हैं। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमारा भी जो है गलत रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में से किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। आई होप कि इसका आंसर आप सभी को आता होगा, क्योंकि बहुत ईजी और बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संविधान का जो 86वां संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ था, 2002 में, ठीक है। उस टाइम पे क्या है, संविधान में मूल अधिकारों, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, उसमें जोड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्टिकल कौन सा रहेगा हमारा, 21 का, ठीक है। और मौलिक अधिकार के रूप में क्या है, जो 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनको सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम कब आया था, ये भी आपको याद रखना है, ये आया था 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, ठीक है, यानी कि यह हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, बेसिकली ये पूछा गया है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, करेक्ट है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, ये भी सही है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ऐसा हमारा मूल कर्तव्य में नहीं है, ठीक है, ये तो हमारे संस्कारों में होता है, ठीक है, ये तो हर व्यक्ति के कर्तव्य में होता है, लेकिन ये हमारा मूल कर्तव्य यानी कि जो संविधान में वर्णित है उसमें नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, तो ये भी करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स साथ ही हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जो भाग 4A है, ठीक है, भाग 4A है, उसमें क्या है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और मूल कर्तव्य के इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, 11 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसकी अवधारणा किस संविधान से ली गई थी, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका हम करेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ठीक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है, ठीक है। इन तत्वों में अंतर्वृष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। ये तत्व देश की सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों कथन सही हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कब 1917 में आयरलैंड से ली गई थी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, जो ये बात की गई है, मतलब कि जो इन तत्वों में जो अंतर्राष्ट्रीय उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, ठीक है, तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत कही गई है, 37, आर्टिकल 37। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं है, मतलब कौन सा इसमें से राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, आपको बताना है कि क्या प्रयास करेगा, क्या करेक्ट होगा, ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर करते हैं, काम हेतु न्याय संगत मनोचित दशाएं, ठीक है, मनोचित दिशाएं जो हैं ये डिसाइड करेगा या मतलब ये सुनिश्चित करेगा, ठीक है, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा। पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान अधिकार मिलेगा, तो ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। जीविका उपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग आंसर रहेगा, ठीक है।
और डी है अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु राज्य द्वारा विशेष प्रयास, तो ये भी करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो इसने पूछा था कि क्या सुनिश्चित करेगा, यानी कि क्वेश्चन में पूछा था कि क्या सुनिश्चित नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, यानी कि भाग 4 का है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1976 में। ठीक है, ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और कौन सा आर्टिकल था, 42वां संशोधन, याद रखना है। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा था, 51 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखने हैं। स्टार्टिंग में क्या थे, जब 42वां संशोधन हुआ तो तब 10 हमारे मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो तब क्या हुए थे, 11। और कब हुआ था ये, 2002 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, मूल कर्तव्य में क्या शामिल है, यही पूछा गया है। घुमा कर देखिए आप कैसे ये पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन को मतलब घुमाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट उन्होंने पूछा क्या है कि बस हमारा जो 11 मूल कर्तव्य है उनमें से कौन सा कर्तव्य नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, करेक्ट है। व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो ये भी ठीक है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये भी सही है। सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करना, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये हमारे मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, गलत है। विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आना था, दोनों सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर फिर ऐसे में बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देशक तत्वों को लागू करे, तो ये करेक्ट होगा। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, तो ये भी करेक्ट होगा। देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं, करेक्ट है। निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवाद देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 39। ठीक है, भारत के संविधान में जो आर्टिकल 39 है उसमें राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति तत्व प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि भारत को क्या है, एक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा रीट के जारी होने के लिए निम्नलिखित दिशाओं में से कौन से आवश्यक हैं। ठीक है, कार्यालय में ऐसे व्यक्ति के नियोजन में संविधान अथवा संविधि अथवा सांविधिक उल्लंघन होता रहा है, करेक्ट है। कार्यालय आवश्यक, तो इसको चुन सकते हैं, रूप से सरकारी होना चाहिए और इसे एक संविधि द्वारा अथवा स्वयं संविधान द्वारा सृजित होना चाहिए, तो करेक्ट होगा। कार्यालय आवश्यक रूप से मूल कार्यालय होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कर्मचारी का कार्य या नियोजन मात्र किसी दूसरे की इच्छा पर या फिर उसके प्रसाद पर्यंत हो, तो ये आंसर ठीक नहीं होगा, मतलब सी ऑप्शन गलत होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, जो अधिकार परीक्षा रीट है, ठीक है, वो क्या है, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जारी की जाती है जो कि ऐसे लोक पद पर, ठीक है, यानी कि पब्लिक पोस्ट पर हो, उसको धारण करता है, जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, अधिकार परीक्षा रीट को क्या जारी किया जाता है। इस रीट को ये जो रीट है द्वारा न्यायालय जो है लोक पद पर, यानी कि जब वो पब्लिक पोस्ट पर है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति के दावे की वैधता को जांच करता है। ठीक है, यदि उसका दावा क्या है, मतलब सही नहीं पाया जाता, तो ऐसे में क्या होता है कि उसको उस पद से हटा दिया जाता है, यानी कि उस पोस्ट से उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, इस रीट के माध्यम से किसी लोक पदधारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है, मतलब जिस पोस्ट पर वो है ही नहीं तो उस पर उसको काम करने से रोक दिया जाता है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
तो अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ मेन इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस में नहीं आए हैं ऐसे आर्टिकल। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल बात करते हैं आर्टिकल 39A। ठीक है, इसमें क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, इस चीज़ के बारे में किसमें प्रावधान है, 39A आर्टिकल में। ठीक है, बात करते हैं 40 की। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। ठीक है, बात करते हैं 41 की, सॉरी 44 की। ठीक है, 44 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 44 में इससे रिलेटेड प्रावधान है। बात की करें अगर 361 की। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका। ठीक है, इनको क्या है, ये क्या है, अलग करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, 361। बात करें अगर हम भाग 3 की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे दिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 14 to 30। और अगर हम बात करें भाग 4 की, तो जिसके बारे में हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया, तो इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, 4A है ये। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और ये आर्टिकल रहेगा 36 to 51। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से लिखवाए हैं, तो इनको अच्छे से आप याद रखें, ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो आज की यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपको मेरी वीडियोस से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको डिस्कस करनी है, शेयर करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर गाइज।